सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन जिन्यू का खत लेकर मोन सिटी टास्क पूरे करने आया था, जहां उसे ली जिन और नालन मिले थे और उसने पहला और दूसरा टास्क पूरा कर लिया था। जब वो लिन जी के साथ तीसरे टास्क के लिए जा रहा था, तभी वहां पर वही आदमी जिसने पहले हाओ चेन को धक्का दिया था वो वहां फिर से आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आदमी वहां आते ही सभी से कहने लगता है कि क्या छोटा बच्चा भी क्वासी नाइट हो सकता है, यहाँ जरूर चीटिंग हुई है, जरूर इसके परिवार वालों ने यहाँ इन्हें कुछ पैसे दिए होंगे। सभी उस आदमी की बातों को सुनकर हाओ चेन के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ली जिन आगे आकर कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हाओ चेन उन्हें रोक देता है और वो लोग तीसरे टास्क की तरफ जाने लगते हैं। जब हाओ चेन वहाँ खड़ी एक लड़की से पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा, तो वो लड़की उसे बताती है कि तीसरे टास्क के लिए क्वासी नाइट का बेस देना होगा जो उसके पास है। जब हाओ चेन उन्हें अपना बेस दे रहा होता है तो आदमी जो बहुत बड़ा और बलशाली लग रहा था वो अपने एक साथी से उस बेच को लाने का इशारा करता है और वो आदमी उसे छीनकर उस आदमी के पास फेंक देता है। ली जिन कुछ कहती उससे पहले हाओ चेन उन्हें रोक देता है और उस आदमी के पास जाकर उससे आराम से वो बेच मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे वो बेच नहीं देता। हाओ चेन दोबारा उस आदमी से कहता है और अब हाओ चेन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो आदमी उससे कहता है अपनी माँ से बोलो कि वो ले जाएगी। हाओ चेन को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार आगे करके उस आदमी से कहता है कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो, और वो इसे आगे कहता है कि मैं क्वासी नाइट तुम्हें चैलेंज करता हूँ और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब कोई एक मरेगा। वो आदमी हाओ चेन से कहता है कि ठीक है बच्चे। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है और जो वहाँ पर लोग खड़े थे सभी उस आदमी की तरफ थे और उसका नाम ले रहे थे और कह रहे थे मार दो उसे। वो आदमी भी बहुत खुश हो रहा था। वही हाओ चेन मनी मन में कहता है कि जिंगू ने कहा था कभी भी अपनी स्किल का गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन जब सामने दुश्मन हो तो उसे खून से नहला देना। और ये कहते ही हाओ चेन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है दिखाओ अपनी ताकत। हाओ चेन तेजी से उसकी तरफ जाता है और उस पर हमला करता है और बहुत तेजी से उसे मारता है, उसे मारने का मौका ही नहीं देता। जब हाओ चेन थोड़ा रुकता है तो आदमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हाओ चेन डिवाइन डिफेंस का इस्तेमाल करता है जिससे आदमी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। साथ ही इस आदमी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हाओ चेन की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन हाओ चेन बड़े आराम से लड़ता है और अब हाओ चेन व्हाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जब वो अपने व्हाइट स्वॉर्ड को रोक रहा था तभी हाओ चेन किलर क्रॉस अटैक कर देता है और तेजी से उसकी बॉडी के अंदर से तलवार निकाल देता है और कहता है मेरी माँ की इंसल्ट मत करना। वो आदमी कहीं गिर जाता है तभी दो आदमी उसे मारने आते हैं जिन्हें ली जिन रोक लेती है और सभी देख पाते हैं कि वो फ्लावर ऑफ हेल थी। उन्होंने अपनी यूनिकॉर्न को बुला लिया था जिसका नाम हेल रोज होता है। जब वो दोनों आदमी उसे देखते हैं तो उसे माफी मांगने लगते हैं। ली जिन जैसे ही अपने यूनिकॉर्न से उतरती है वो हाओ चेन को बताने लगती है हेल रोज को यहाँ सभी पसंद करते हैं। अब ली जिन कहती है तीसरा टास्क पूरा करते हैं चलो। अब हाओ चेन उस लड़की को वो बेच देता है। वो लड़की हाओ चेन से कहती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे लेवल 3 का टास्क चाहिए। वो लड़की कहती है अभी तो सिर्फ एक ही टास्क बचा है। वो लड़की बताती है कि यह टास्क मोन स्वैम्प में होगा और आपको एक जंगली मॉन्स्टर को ढूंढकर मारना होगा, क्या आप यह करोगे? जिस पर थोड़ा सोचकर हाओ चेन हाँ कर देता है। वो लड़की बताती है कि उसके पास बहुत तरीके के जहर होंगे, इसलिए आपको एंटीडोट साथ ले जाना होगा। तभी वहाँ एक टकला आदमी आता है जो कहता है कि उसने मुझे बहुत खतरनाक सपना दिखाया था। पहले तो उसने एक खूबसूरत औरत दिखाई, फिर वो मॉन्स्टर में बदल गई। हाओ चेन उस लड़की से पूछता है हमें एंटीडोट कहाँ से मिलेगा? वो लड़की कहती है सिर्फ मास्टर लिन शेन उस एंटीडोट को बना सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी जिसके हरे बाल थे उसे हेल रोज यानी ली जिन की यूनिकॉर्न परेशान कर रही थी। हेल रोज उसे लात मारकर गिरा देती है। लिन हेल रोज से कहते हैं तुम्हें पता भी है मैंने अपने बालों पर कितने पैसे खर्च किए हैं? ली जिन कहती है तुम्हारे बाल अभी ठीक नहीं है। तभी लिन सभी को मेडिसिन दिखाता है और वहाँ कुछ आतिशबाजियां करने लगता है और एक लड़की को फ्लाइंग किस भी करता है, जिसे देखकर ली जिन कहती है मेंढक के बालों वाला। लिन भी कहता है तुम खुद को देखो और ऐसे ही दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो हाओ चेन बीच में आ जाता है और वो लिन से कहता है आपका मैजिक बहुत अच्छा था। हाओ चेन कहता है हम आपसे एंटीडोट पिल्स लेना चाहते हैं। लिन हाओ चेन से कहता है तुम अच्छे हो और तुम लड़ाई भी अच्छी करते हो। लिन हाओ चेन से कहता है 2 बोतल एंटीडोट पिल्स की तुम्हारे लिए सिर्फ 3 सोने के सिक्कों में। हाओ चेन तुरंत उसे सिक्के दे देता है। यह देखकर उसे अच्छा लगता है, इसीलिए हाओ चेन से 2 ही सिक्के लेता है। इसके बाद
बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो इस बार हेल रोज से बचकर जाता है और जाते हुए भी वो लिन जिन को चिढ़ाता है। ली जिन भी उसकी एंटीडोट वाली बोतल देखकर कहती है कि अगर तुम दोबारा मिले तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। इसके बाद ली जिन अपने हेल रोज यानी यूनिकॉर्न पर हाओचेन को बिठाकर निकल जाती है मोन स्वयं के लिए, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर को खत्म करके अपना तीसरा टास्क पूरा करना था। जब वो आसमान में होते हैं तो हाओचेन को बहुत मजा आ रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। हाओचेन पूछता है कि मुझे ऐसा माउंट कब मिलेगा। ली जिन कहती है जब तुम नाइट माउंटेन बन जाओगे। साथ ही बताती है कि एक जगह है नाइट शिरीन, जहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जानवर पाए जाते हैं। वो कहती है जब तुम लेवल 3 के नाइट बन जाओगे तब तुम माउंटेन पर जाकर एक बिश चुनोगे। ली जिन बताती है कि उन्हें हेल रोज वही मिली थी और फिर हम एक पक्के दोस्त बन गए। ली जिन बताती है कि वहाँ जाना आसान नहीं है, वहाँ हर साल सिर्फ कुछ ही नाइट जा पाते हैं। फिर हाओचेन से कहती है कि परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम एक कौसी नाइट हो, तुम वहाँ जरूर जाओगे। अब वो कहती है पहले टास्क पूरा करते हैं और मून स्वेम में पहुँच जाते हैं। वही हम मून स्वेम में देखते हैं जहाँ एक कौवा उड़ता हुआ आकर बैठ जाता है। यह जगह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी हम वहाँ एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत खतरनाक था, जिससे वहाँ बैठे सारे कोए बहुत डर जाते हैं और जैसे वो उड़ते हैं सभी मारे जाते हैं। और हम इस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसकी लंबी पूंछ और शरीर बड़ा और आंखें हरी थी। वहीं दूसरी तरफ हम इसी जगह पर ली जिन और हाओचेन को देखते हैं जहाँ ये लोग थे। ये जगह बहुत खूबसूरत थी क्योंकि यह बहुत चमकदार जगह थी, जिसे देखकर हाओचेन को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ली जिन को भी। वहाँ वो एक पौधे को देखते हैं जिसका नाम ली जिन लेनिन घास बताती है। और जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी लेनिन घास थी। तभी हाओचेन को एक पौधे को देखकर कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी हाओचेन ली जिन को कुछ बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो तो उसकी बात नहीं सुन रही, उन्हें कुछ हो गया था जैसे कि वो किसी और के कंट्रोल में हो। तभी ली जिन की आँख खुल जाती है और वो हाओचेन से कहती है शायद मुझे नींद आ रही है। तभी वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जो बहुत वीरान पड़ी थी। वो इतनी चमक नहीं रही थी। अचानक से सारे कौवे उन्हें देखकर उड़ जाते हैं। ली जिन हाओचेन को कहती है कि जांगली यहीं कहीं होगा, संभल कर चलना। तभी हम पानी में एक बड़े से मगरमच्छ को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसका हाओचेन और लिन जी को पता नहीं था। वो दोनों उस पानी के ऊपर पड़े एक पेड़ पर खड़े थे और दोनों वो एंटीडोट पिल्स लेने वाले थे। तभी वो मगरमच्छ पानी में से निकलकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनकी एंटीडोट पिल्स भी नीचे गिर जाती है। तभी वो मगरमच्छ रुक जाता है और वापस चला जाता है। साथ ही सारे कौवे भी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तभी एक अजीब सा हरा धुआं होता है और अगले पल वो जगह एक खूबसूरत जगह में बदल जाती है। हाओचेन और ली जिन को लगता है यहाँ मॉन्स्टर आने वाला है, इसीलिए अपनी तलवार निकालकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा क्रिएचर वहाँ जाता है और ली जिन उसके पास चली जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। तभी हम देख पाते हैं उनकी आंखें भी अब हरी होने लगी थी, मतलब वो मॉन्स्टर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और यह भी उसकी एक चाल थी। वही हाओचेन सोच रहा था कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। मास्टर जिंगयू ने तो कभी ऐसे किसी मॉन्स्टर के बारे में नहीं बताया और हम देखते हैं अब हाओचेन भी उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ ली जिन जो उस छोटे से क्रिएचर के पीछे जा रही थी और उनके पीछे हाओचेन भी। हाओचेन ने चलते चलते अपनी तलवार भी छोड़ दी। वहीं दूर से वो मॉन्स्टर हाओचेन को ही देख रहा था और तभी हम देखते हैं हाओचेन की अंगूठी जो कि शेनी ने दी थी वो तेजी से चमकती है और हाओचेन ठीक हो जाता है और वो देखता है कि वो जगह कोई खूबसूरत जगह नहीं बल्कि एक सुनसान और वीरान जगह है और ये सब उस मॉन्स्टर के जहर की वजह से हो रहा था। तभी हाओचेन को एक छोटे से क्रिएचर के पैर के निशान दिखते हैं। हाओचेन दोबारा से इस जहर की वजह से खो जाता, उससे पहले वो एंटीडोट पीस ले लेता है। तभी हाओचेन ली जिन को देखता है जिन्होंने एक लकड़ी को हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उन्हें लग रहा था वो छोटा सा प्यारा सा क्रिएचर है। हाओचेन उन्हें आवाज लगाता है लेकिन वो अभी सुन नहीं सकती थी और अब एंटीडोट पिल्स भी नहीं बची थी। तभी उसके सामने जांगली वहाँ जाती है, लेकिन हाओचेन पहले ली जिन को बचाने की सोचता है और उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो मास्टर बीच में ही उसका रास्ता रोक देता है। हाओचेन उससे लड़ता है लेकिन उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और सोचने लगता है। तभी हाओचेन फिर से उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से उस इल्यूजन में नहीं फंसता। वो सोच पा रहा होता है कि इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकलना है और जैसे वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला था तभी हाओचेन होश में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को उठाकर घुमा देता है और दूर फेंक देता है और जैसे वो गिरता है ली
ली जिन भी होश में आ जाती है। जैसे ही वो होश में आती है, हाओ चेन को एक पीस मिल जाती है जो ली जिन को दे देता है, लेकिन ली जिन अभी कमजोर महसूस कर रही थी, जिस कारण हाओ चेन अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ता है। वो मॉन्स्टर लगातार हाओ चेन की तरफ अपने जड़ से हमला कर रहा था। हाओ चेन भी व्हाइट स्वॉर्ड से हमला करता है। जब वो मॉन्स्टर ली जिन और हाओ चेन के ऊपर हमला करता है, तभी ली जिन फॉर्मेशन बना देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ली जिन जहर की वजह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो कमजोर पड़ रही थी, इसीलिए हाओ चेन खुद ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और उस पर हमला करता है। हाओ चेन लगातार उस पर हमला करता है। एक बारी तो वो मॉन्स्टर बच जाता है, लेकिन हाओ चेन नहीं रुकता और उस पर अटैक करता है। जैसे वो मॉन्स्टर नीचे की तरफ गिरता है, तभी नीचे से एक अटैक ली जिन भी कर देती है और वो मॉन्स्टर वापस ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर हाओ चेन था और वो तेजी के साथ क्रॉस किलर स्लैश स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे मार देता है। तभी उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है और वो देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर गिरते हुए छोटे से प्यारे से मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसे एक मगरमच्छ खा जाता है। हाओ चेन उसे बचाने के लिए जाता, उससे पहले ही ली जिन उसे रोक देती है और कहती है कि ये सब शायद एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं। हाओ चेन ली जिन से उस क्रिस्टल के बारे में पूछता है। ली जिन कहती है ये जादुई क्रिस्टल है और वो इसी की शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी को कंट्रोल करता था। अब बस इन्हें ये क्रिस्टल देकर हाओ चेन को अपना तीसरा टास्क पूरा करना था। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे, तभी ली जिन अपने मन में कहती है आज हाओ चेन ने मेरी जान बचाई है, लगता है मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वहीं हाओ चेन उस अंगूठी को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं आज इस अंगूठी की वजह से बचा हूँ। उनके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जांगली अभी जिंदा था। अब वो दोनों मून सिटी वापस आ जाते हैं और हाओ चेन अपना तीसरा टास्क पूरा करता है और वहाँ से निकल जाता है और ली जिन को बाय भी करता है। लेकिन नालन ली जिन को कहते हैं क्यों जल्दी यहाँ वापस आ जाएगा, परेशान मत होना। ली जिन कहती है कि क्या आप सच कह रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ। अब हम हाओ चेन को देखते हैं जो वापस जाते हुए काफी खुश था और भागते हुए कह रहा था कि मास्टर जिंगयू को यह बताने के बाद मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। उसे वहाँ बहुत सारे फूल दिखते हैं तो जिंगयू के लिए वो फूल ले जाने की सोचता है। जब हाओ चेन वहाँ पहुँचता है तो अपनी माँ को वहाँ देखता है जो खांस रही थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जिंगयू ने पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर हाओ चेन को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तभी जिंगयू उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और जैसे वो गिरता है वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बायू और जिंगयू को साथ देखते हैं, जहाँ जिंगयू ने थ्रोन ऑफ सील जीत लिया था और लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जिंगयू और बायू साथ खड़े थे। बायू कह रही थी कि आज तो कोई मेटेओराइट नहीं गिर रहा, अब मैं कैसे कोई विश मांगूंगी। बायू जिंगयू से पूछती है कि क्या तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो फिर भी बायू के लिए अपने मैजिक से एक मेटेओराइट गिरा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और साथ ही विश करने को कहती है और बताती है कि अगर हमने साथ विश नहीं की तो विश पूरी नहीं होगी। कुछ लोग जीत के जश्न में दूर गाने बजाते हैं तो बायू डांस करने को कहती है, लेकिन जिंगयू को भीड़ में जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो जिंगयू को वहीं डांस करने को पूछती है, जिस पर वो हाँ भी कर देते हैं और बायू का हाथ पकड़ते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब से हर रोज सुबह 11:15 पर इस सीरीज के एपिसोड आएंगे, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।